चलिए चलते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। अभी तक जो हमने सीख लिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है ता है, ते हैं, ती है, ताहू, इन चीजों के बारे में। हमने असर्टिव सेंटेंस बनाना सीख लिया था। असर्टिव सेंटेंस दो टाइप का होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। हमने दोनों के दोनों टाइप सीख लिए थे, अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब चल रहे हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहता है कि सेंटेंस आपका या तो डब्ल्यूएस फैमिली से शुरू होगा या फिर सेंटेंस आपका शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से। और इस टेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो लगेगी आपकी डू या फिर डज। कोई एक लगेगी। दो हेल्पिंग वर्ब है, डू या फिर डज। एक इसमें से सिंगुलर है और एक इसमें से प्लूरल है। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर तब बनती है जब उसके साथ में एस या ईएस लगा देते हैं। वर्ब सिंगुलर तब बनती है जब वर्ब के साथ में एस या ईएस लगा देते हैं। अब एक डू है और एक है डज। एक डू है और एक डज। डू के साथ में यहां पे क्या लगा रखा है? ईएस लगा रखा है, और ईएस लगाने से क्या बन गई? ये डज बन गई। इसका मतलब ये वर्ब आपकी कौन सी है? सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो डू कौन सी हो जाएगी? आपकी प्लूरल हो जाएगी। चीज क्लियर है? दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, दो टाइप की हेल्पिंग वर्ब होती है। ऐसे ही सब्जेक्ट भी आपका दो टाइप का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। जैसा आपका सब्जेक्ट आएगा, जैसा आपका सब्जेक्ट होता है, उस हिसाब से ऐसे ही हमारी वर्ब आ जाती है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। देखिए थोड़ा सा यहां पे मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे मैंने कहा ही, मैंने लिखा ही डू। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। गलत कैसे है? क्योंकि ही, ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, और जो ये वर्ब है ये आपकी प्लूरल है। सब्जेक्ट जो सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, और वर्ब सिंगुलर कब बनती है? एस या ईएस लगाने से। तो यहाँ पे ही डज। अब ठीक है ये, लेकिन जैसे ही हमने ईएस को हटाया और ही के साथ में डू लिख दिया तो यहां पे ये सेंटेंस ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि ही सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर आना पड़ेगा, और वर्ब सिंगुलर बनती है एस या फिर ईएस लगाने से। जैसे मैंने कहा वी गो टू दिल्ली। वी गो टू दिल्ली। वी प्लूरल है, सब्जेक्ट है जो हमारा ये प्लूरल है, उसके बाद में वर्ब आ रही है, ये भी प्लूरल है। क्योंकि ये सिंगुलर होती तो इसके साथ में एस या ईएस यूज होता। इसका मतलब ये वर्ब क्या है? प्लूरल है। जब प्लूरल है तो बिल्कुल सेंटेंस सही है, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट होता है ऐसे ही हमारी वर्ब आ जाती है। लेकिन जैसे ही इसको मैंने गोज किया, वी गोज, अब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल आना पड़ेगा, और वर्ब प्लूरल कब बनती है? एस या ईएस को हटाने से। क्लियर होगी? अब चलते हैं आगे। एक सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए जो फॉर्मेट होता है सिंपल सेंटेंस को बनाने का, वो ये होता है कि सब्जेक्ट सबसे आगे आता है और ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आता है। बीच में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ऐसे समझ लेना कि जैसे ये दोनों भाई हैं, वर्ब वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, बीच में आते हैं ये दोनों भाई, मतलब एक साथ में आते हैं दोनों भाई, और सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया और ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आता है। अब बीच में जो जगह होती है, बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को भरने का काम करेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये दोनों साथ आते हैं। अगर ऐसे हमने कर दिया तो सेंटेंस बन जाएगा आपका सिंपल। अब सेंटेंस को अब बनाना था हमें इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना होता, बस इस हेल्पिंग वर्ब को यहां से उठा करके यहां पर लेके आना होता है। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब को हमने यहां से उठा करके यहां पे रख दिया तो सेंटेंस अपने आप से चेंज हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे चेंज हुआ तो ये फुल स्टॉप जगह ले लेगा क्वेश्चन मार्क के। किसकी जगह ले लेगा? क्वेश्चन मार्क की जगह ले लेगा। चलिए देखते हैं जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट आ रहा था, सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब आनी थी, मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा था, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आ रहा था तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ध्यान देना, थोड़ा सा और ओपन करते हैं चीजों को, कि जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है डू या फिर डज। तो सबसे पहले आ जाएगा या तो डू आएगा या फिर आ जाएगा डज। उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब यहां पे लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस टेंस के अंदर डू डज के साथ में जो मेन वर्ब लगती है वो लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई मेन वर्ब, उसके बाद में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डू डज, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आपका, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी आपकी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस इस हेल्पिंग वर्ब को, जो सब्जेक्ट के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, उस हेल्पिंग वर्ब को उठा करके यहां पे रख दिया था हमने, और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब वहां से आगे आ जाती है, सेंटेंस अपने आप से इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या तुम गाना गाते हो? क्या तुम गाना गाते हो? हिंदी में एक चीज और है, हिंदी में अगर क्या आ रहा है तो उसके लिए हम व्हाट नहीं लगाएंगे। हिंदी में अगर आगे सेंटेंस में क्या आ रहा है तो उसमें की जगह हम व्हाट नहीं लगाएंगे। व्हाट मीन्स क्या होता है, मैं मानता हूं व्हाट मीन्स क्या होता है, लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में क्या आता है तो उसके लिए व्हाट लगाते हैं। अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है तो उसके लिए हम WH फैमिली नहीं लगाएंगे, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे लगाते हैं। और चलिए देखते हैं, बनाते हैं। या सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, या तो डू आएगी या फिर डज आएगी, कुछ नहीं पता कि क्या आएगा, या तो डू आएगा या फिर डज आएगा। उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, तुम, यू सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? यू सब्जेक्ट है जो, ये प्लूरल है, यू प्लूरल है। जब प्लूरल है तो डू और डज में से हम लगा देंगे डू, क्योंकि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी है, और वर्ब प्लूरल कब बनती है, एसईआईएस को हटाने से। एसईआईएस को लगाने से वर्ब सिंगुलर बनती है, और एसईआईएस को हटाते हैं तो वर्ब क्या बन जाते हैं आपके, प्लूरल, डू यू। उसके बाद हम आगे चले, डू डज में से डू आ गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया आपका वी फर्स्ट। अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां मिलती है हमें, अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब मिलती है हमें सेंटेंस के लास्ट में, वर्ब मिलती है सेंटेंस के लास्ट में। और सेंटेंस का लास्ट क्या है, गाते हो, गाने को गाना हम बोलते हैं सिंग, क्या बोलते हैं, सिंग। वर्ब की फर्स्ट हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सिंग। उसके बाद आगे चले हम, आगे हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, आगे हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, गाना, और गाने को बोलते हैं ए सॉन्ग, और पीछे लगाते हैं हमने क्वेश्चन मार्क, डू यू सिंग ए सॉन्ग। मैं गाना गाता हूं, आई सिंग ए सॉन्ग। मैं गाना नहीं गाता हूं, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्या मैं गाना गाता हूं, डू आई सिंग ए सॉन्ग। क्या मैं गाना नहीं गाता हूं, डू आई नॉट सिंग ए सॉन्ग। आया समझ नहीं आया? चलिए देखते हैं, डू यू सिंग ए सॉन्ग, डू डज में से डू आ गया, सब्जेक्ट तुम का यू लिख दिया मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लास्ट में मिलती है तो सिंग आ गई, ए सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट आ गया, पीछे लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। अब क्या वह झूठ बोलता है, मैंने बोला क्या वह झूठ बोलता है। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या, या तो डू आएगी या फिर डज आएगी, कुछ नहीं पता क्या आएगा, कौन बताएगा, सब्जेक्ट बताता है। उसके बाद सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट क्या है, ही। क्या वह झूठ बोलता है, लड़का है, लड़का के लिए हम ही लगाते हैं, ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी है, और वर्ब सिंगुलर का क्या बनती है, वर्ब सिंगुलर बनती है एस या इस लगाने से, तो डज ही, डू डज में से डज आ गया, डज ही। उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में वी फर्स्ट आएगी, और वी फर्स्ट क्या है, वी वर्ब कहां मिलती है, सेंटेंस के लास्ट में मिलती है, और सेंटेंस का लास्ट क्या है, बोलना, बोलने क्या बोलते हैं, टेल, टेल होगी। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, झूठ, एल आई, डज ही टेल एल आई, डज ही टेल एल आई। क्या वह पतंग उड़ाता है, डज ही फ्लाई ए काइट। क्या वह दिल्ली जाता है, डज ही गो टू दिल्ली। क्या वह पत्र लिखता है, डज ही राइट ए लेटर। क्या मैं टीवी देखता हूं, डू आई वॉच टेलीविजन।
अब देखते हैं डब्ल्यूएच फैमिली, ऐसा सेंटेंस जो डब्ल्यूएच फैमिली से, ये तो सेंटेंस था जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था। अब सेंटेंस को देखते हैं जो डब्ल्यूएच फैमिली से शुरू होगा। अब डब्ल्यूएच फैमिली से सेंटेंस को देखते हैं। देखिए अब देखते हैं जो सेंटेंस आपका डब्ल्यूएच फैमिली से शुरू होता है, वो भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का हिस्सा है जो डब्ल्यूएच फैमिली से शुरू होता है। आपको कुछ नहीं करना होता है, जब सेंटेंस को हम डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट करते हैं तो कुछ भी नहीं करना, यहां पे बस डब्ल्यूएच फैमिली को लगा देना है। डब्ल्यूएच फैमिली को लगा देना, उसके बाद में फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। डब्ल्यूएच फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने लिखा वह दुकान कब जाता है, वह दुकान कब जाता है, ये मैंने लिखा। सेंटेंस के बिल्कुल बीचों बीच में है, सेंटेंस के बीच में आता है कब, और कब को हम बोलते हैं डब्ल्यूएच फैमिली में व्हेन। इसका मतलब सबसे पहले व्हेन आएगा, डब्ल्यूएच फैमिली आएगी, और डब्ल्यूएच फैमिली व्हेन। डब्ल्यूएच फैमिली कौन सी आएगी, व्हेन आएगी, क्योंकि व्हेन मींस क्या होता है, कब होता है। ठीक है, वह दुकान कब जाता है, व्हेन के बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब, और ताहे तेहे तीहे के लिए हम लगाते हैं डू या फिर डज। सेंटेंस में या तो आएगा डू या फिर आएगा डज, कुछ नहीं पता, इसको इस चीज को बताता है सब्जेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है जो सब्जेक्ट का ही है, और सब्जेक्ट जो आता है, सब्जेक्ट जो इसमें है वो है वह, और वह को हम इंग्लिश में बोलते हैं ही। इसका मतलब ही है जो वो सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो डू और डज में से हम क्या लगा देंगे, डज, क्योंकि वर्ब को भी सिंगुलर लाना पड़ेगा, और वर्ब सिंगुलर कब बनती है, एस या ईएस लगाने से। व्हेन डज ही। उसके बाद हम आगे चले, आगे आएगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां मिलती है, सेंटेंस के लास्ट में, जाना, जाता है, और जाने को बोलते हैं हम गो, और गो अपने साथ में टू प्रीपोजिशन लेकर के चलती है, टू। व्हेन डज ही गो टू। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, शॉप। व्हेन डज ही गो टू शॉप, और पीछे लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगे। व्हेन डज ही गो टू शॉप। मम्मी खाना क्यों बनाती हैं, इस सेंटेंस को बनाइए और मुझे कमेंट करिए।